हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे शहंशाह मोहतरम नूर अली नूर कानपुरी, जिनसे आप नात के खूबसूरत अशार समात कर रहे थे और ये आपको बता रहे थे कि इल्मो अदब में आज भी चर्चा रजा का है। इल्मो अदब में आज भी चर्चा रजा का है। अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रजा का है। अल्फाज कीमती हैं कि मोती जड़े हुए। मिसरा बता रहा था कि लहजा रजा का है। मिसरा बता रहा था कि लहजा रजा का है। औलादे गौसे आलम सैयदी सरकार सैयद मेराज अशरफ साहब किबला, जिनके कदमे नाज से जिस गांव में जिनके कदमे नाज पड़ते हैं उस गांव में बरकतें नाजिल होने लगती हैं। अगर जो है आसिर सदा कोई शख्स है इस बाबरकत वजूद को अपनी चौखट पे ले जाए तो ये ऐसे बड़ों की औलाद है, मखदूम पाक की औलाद है कि इनके कदम की बरकत से वो मुसीबतें दूर होती हुई नजर आएंगी। हजरात पूरी बेदारी के साथ आप तैयार हो। एक हिंदुस्तान का अजीम खतीब मिंबर शरीफ है, मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज जिसे पूरा हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा मुरादाबादी के नाम से जानता और पहचानता है, जिसकी तकरीर हिंदुस्तान में रहने वाला हर फर्द सुनना चाहता है, जिसकी नशिश में बैठने वाला अपने आप में फख्र महसूस करता है। वो अदीम मिंबर शरीफ पर है। पूरा मजमा थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि मैं आसानी के साथ मुफ्ती साहब किबला को आपके हवाले कर दूं। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हाथों को पूरा मजमा बुलंद करके कहते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक शेर मुलाहिदा करें बोल के ताकि मुफ्ती साहब को एहसास हो जाए कि रात के आखिरी हिस्से में भी आपको सुनने के लिए पूरा मजमा बेदार है। हुर पे क्या कहना दुआए कल्बे ज़हरा ले गया, दिली का सबूत दे और मखदूम पाक के शहजादे को देखे। हुर पे क्या कहना दुआए कल्बे ज़हरा ले गया। वो खुशा किस्मत मुकद्दर से मुकद्दर से ज्यादा ले गया, जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आया ले गया। जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आया ले गया। एक ऐसा शेर कि पत्थर के सामने पढ़ूं तो वो भी कोशिश करे सुभान अल्लाह कहने के लिए। जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आया ले गया। इसलिए जुल्म शर्मिंदा रहेगा हश्र तक, करबला को जीत के असगर से बच्चा ले गया। इसलिए जिंदा रहेगा हश्र तक, करबला को जीत के असगर से बच्चा ले गया। एक ऐसा मकतूल भी तारीख ने देखा कि जो दुश्मनों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। दुश्मनों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। मुकम्मल तौर से आप बेदार हो रहे हैं तो बस जरूरत मेरी नहीं, जरूरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला नूरानी की है। हाथों को उठा के इस्तिकबाल करें। जश्न रहमते आलम सैयदी सरकार मेराज अशरफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला फैज़ान मखदूम सुन्नत औलाद मखदूम सुन्नत मसलक हज़रत समझाना चाहूंगा और इस पर कुछ बोलना चाहूंगा। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस कुरान की जो आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी एक आयत है मुकम्मल। तवज्जो कीजिए, कुरान में पूरी एक आयत है। ए लोगों, अफसोस ये है कि तुमसे प्यारा किसी का मजहब नहीं मगर तुमने अपने मजहब को जाना नहीं। अफसोस ये है कि तुमसे प्यारा दुनिया में कोई नबी नहीं, कोई पेशवा नहीं,
तुमसे प्यारा कोई जिंदगी का दस्तूर लेके, तुम्हारे नबी से बेहतर कोई जिंदगी का दस्तूर लेके दुनिया में आया नहीं, मगर तुमने नबी की सीरत को पढ़ा। आज पीएचडी हो रही हैं, दुनिया अखबार पढ़ते हो, आप रिसाले पढ़ते हो अखबारात के जरिए, और आप टीवी और खबरों के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, तरक्की कर जाएंगे। खुदा की कसम, आमीना के बेटे को समझने की कोशिश करो, तरक्की कर जाओगे। नबी हर जमाने की तरक्की का नाम मुस्तफा है, हर जमाने की तरक्की का नाम मुस्तफा। आप क्या समझते हैं कि नबी 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, अब नबी पे रिसर्च करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे? अब अगर तरक्की करना है तो दुनिया की नई नई चीज पर हमें रिसर्च करना होगा, नई नई खोज पर रिसर्च करना होगा। ये लोगों, तुम्हारी बेवकूफी है, यही तो सोच का फेर है। अल्लाह की कसम, बिना मुस्तफा के न तरक्की कल मुकम्मल थी, न तरक्की आज मुकम्मल हो सकती है। तरक्की कल भी मुस्तफा की मोहताज थी, तरक्की आज भी मुस्तफा की मोहताज। अल्लाह ने मोहताज रख दिया, नबी के तरीके में तरक्की है। सुभान अल्लाह। और नबी का तरीका बिना अपनाए दुनिया में काम ना कल चलता था, ना आज चलेगा। तरीका नबी का लाजवाब है, लाजवाब तरीका मेरे मुस्तफा का। उस रहमत वाले नबी को जरा समझो तो, उस सोने नबी को जरा समझो तो, उस प्यारे नबी को जरा समझो तो। रब ने अपने नबी को सरापर रहमत बना के भेजा। अगर तुम उस नबी को पढ़ोगे, उस नबी को समझोगे, उस नबी को सोचोगे, उस नबी पे रिसर्च करोगे, तो जिंदगी कामयाब बनती चली जाएगी, जिंदगी सरापर तरक्की होती तरक्की करती चली जाएगी। क्या समझते हो? आज जो दुनिया के अंदर प्लान उड़ रहा है, ये मेरे नबी की बताई हुई तरक्की है। आज जो मोबाइल पर बात हो रही है, ये दुनिया का साइंस का नहीं, मेरे नबी ने पहले बता दिया था कि इंसान की चाह अच्छाई या बुराई की खबर देगी, मेरे नबी के कौल पे। आज के साइंसदानों ने जब रिसर्च किया तो मोबाइल बना दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिसर्च किया तो मोबाइल बना दिया। हाँ, और चाय वालों भैया बस ये वाले बांट के चले जाओ जल्दी से, अब मुझे पिलाने दो थोड़ा सा, तुमने बहुत पिला दिया। ऑपरेटर साहब इस चीज का ख्याल रखना, दूर से आवाज खींचना चाहिए। मैं ये बहुत शिकायत रहती है ना, मैक अच्छा बोल रहा आपका, तवज्जो करना। आज मैं बड़ी अहम बातें बताना चाहता हूँ, और भी जहन में बड़ी अच्छी बातें थी, निकल गई, लेकिन अगर आ जाए तो बताना चाहता हूँ। असल में मुझसे रटी हुई तकरीर नहीं होती। मेरा मैटर ये है कि मैं बैठता हूँ और फिर जहन में आता रहता है और मैं बोलता रहता हूँ। अब सैयद साहब का करम होगा तो इंशाल्लाह बोलूंगा। ये मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी का खास फैज लेके सैयद साहब किबला यहाँ तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, दुनिया ने तरक्की जो है ऐसे ही कर ली? आज गैर गैर मुसलमानों तुम बड़े पीछे, और हो क्यों पीछे? इसलिए पीछे हो कि तुमने अपने मुस्तफा को पढ़ना छोड़ दिया। तुम्हारे घरों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, बुरी बात नहीं है, इंग्लिश पढ़ना, पढ़ो। मैं तो कहता हूं इंग्लिश पढ़ो, मैं तो खुद अपने बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ाता हूं, अपने बच्चों को भी। इंग्लिश पढ़ाना नाजायज थोड़ी है, जायज है, तरक्की करो, मगर इंग्लिश के साथ साथ कुरान शरीफ भी जरूर पढ़ाओ। वाह वाह वाह। जहां पर आप अमेरिका और लंदन पढ़ रहे हो, वहां पर अपने बच्चे को सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे को आप सबसे पहले सलाम, सबसे पहले अलहम शरीफ, नमाज, कुरान शरीफ, छोटे छोटे मसाइल सिखाइए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कौन मना करता? और इंजीनियर भी बनाइए। जब तुम्हारा इंग्लिश पढ़ा हुआ बच्चा, इंजीनियर पढ़ा हुआ बच्चा मुस्तफा की सीरत को पढ़ा हुआ होगा तो दुनिया पे रिसर्च बाद में करेगा, पहले आमिना के लाल पे रिसर्च पहले करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले रिसर्च। अब मालूम है आपको बताऊं, मेरे नबी ने फरमाया खाना बैठ के खाओ, पानी बैठ के पियो,
और फरमाया कि अगर खड़े होके खा पी लो तो हजम मत होने दो, उंगली डाल के तय कर दो। समझो ये जो खड़े खड़े चल रहा हमारा, खड़े खड़े फैशन में स्टैंडिंग में चल रहा, सुनो नबी ये रहमत पर रिसर्च करो। आप कहते हो डॉक्टर साहब ने ये कह दिया खाने से पहले ये टैबलेट लेना तो ले रहा, खाने के बाद ये टैबलेट लेना तो ले रहा। डॉक्टर ने कह दिया शुगर मीठा मत खाना तो नहीं खाता, चाय भी फीकी पी रहा। अरे डॉक्टर की तो इतनी मानता है जो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है। अरे जो शफीउल मुज़निबीन है, अनीसुल गरीबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जरा उसके नुस्खों पे भी तो अमल कर ले। उस मुस्तफा के नुस्खों पे भी तो अमल कर ले। नबी ने फरमाया खाना खड़े होकर खा लो, याद आए तो हजम ना होने दो, उंगली डाल के कै कर दो। एक साइंसदान का दिमाग इस पर जरा चलने लगा कि आखिरकार मुस्तफा ने इतना जोर क्यों दिया बैठ के खाने और पीने पर। रिसर्च करूंगा, रिसर्च किया, तवज्जो करना, बड़ी अहम नुक्ता बता रहा हूं मैं। रिसर्च किया, वो मेरे नौजवान सुने जो खड़े खड़े पानी पी जाते हैं, खड़े खड़े खाना खा लेते, शर्म महसूस करते हैं बैठ के खाने में। अब तो स्टैंडिंग के खाने चल रहे, अब बैठ के खाऊंगा तो लोग कहेंगे बड़ा ओल्ड मॉडल है यार, ये तो बड़े ओल्ड माइंड का आदमी लगता है यार, पुराने जमाने की बात ये फिर। मगर अल्लाह ने जो तेरी बॉडी को बनाया है ना, मुस्तफा ने जिंदगी इस तरीके से गुजार के बताया है, अगर मुस्तफा की तरह जिंदगी गुजारेगा तो तेरी बॉडी सलामत रहेगी। साउंड का आवाज साफ आ रहा कि नहीं आया है बताइए आप। अब बात अगर जुमला समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मुझे लग रहा कि आवाज टकरा रहा तो शायद नहीं आ रहा हो। सुनिए, उसका भेजा जिसको कहते एकदम हरकत में आ गया साइंसदान का, आखिरकार बैठ के खाने पर इतना मुस्तफा ने इतना जोर क्यों दिया। जब उसे रिसर्च किया और लैब से रिपोर्ट वापस निकाल के लाया तो बाद में आके बोला, पूरी दुनिया के सामने बोला, मीडिया के सामने बोला, अखबार के सामने बोला, सारे जमाने के सामने बोला, ओ दुनिया वालों सुन लो, अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत रहमत आलम, फैज़ान औलिया किराम, अशरफी दूल्हा हुजूर सय्यदी मिराज साहब किबला, मुफ्ती गुलफाम नगर साहब किबला। सबसे बड़ा डॉक्टर या हकीम या कोई तबीब है पूरी दुनिया में तो सबसे पहला सबसे बड़ा आमिना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया वालों ने कहा कैसे, कहा मैंने खड़े होकर खाने पे रिसर्च किया, खड़े होकर पीने पे रिसर्च किया, तो मेरी लैब से जो रिपोर्ट मुझे फराहम हुई उसको सुनो पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी लैब कह रही है जो मैंने रिसर्च किया है, अगर खड़े होकर खाया जाए, खड़े होकर पिया जाए और वो खाना पीना हजम हो जाए तो 11 बीमारियां बॉडी के अंदर ऐसी जन्म लेती है कि उनका इलाज न दुनिया के किसी हॉस्पिटल में है न दुनिया के किसी डॉक्टर पर है। जिंदाबाद। 11 बीमारियां, कितनी बीमारियां, कितनी जोर से बोलो, 11 बीमारियां जन्म लेती है जिसका कोई इलाज नहीं है। और आज कुछ बीमारियां ऐसी हमारे मुआशरे में चल रही है वाकई लाइलाज है। या तो दवा खा रहा तो जब तक जिएगा डॉक्टर कह रहा दवा खाता रहे, जब तक जिएगा दवा खाता रहो, और उससे जो है आप चलते रहोगे और फिर एक दिन इंतकाल कर जाओगे। लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर लेगा ना, खाली मिसवाक करने से 70 बीमारियां दूर होती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। खाली मिसवाक करने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? 70 बीमारियां दूर होती हैं। 70, कलम है किसी पे? 70 बीमारियां दूर होती हैं। क्या करने से? करोगे आज के बाद? बोलो इंशाअल्लाह। कॉलगेट करते हो ना, चकाचक दांत हो जाए, मगर सुन ले कान खोल के, कॉलगेट के अंदर वो चीजें नहीं है जो मिसवाक में है। कॉलगेट से जितने फायदे उससे ज्यादा नुकसानात हैं। सुन लो, जितने फायदे उससे ज्यादा नुकसानात। और क्या क्या केमिकल मिला होता है कॉलगेट में अल्लाह जाने।
मिसवाक शुद्ध है, शुद्ध 70 बीमारियां दूर होती है मिसवाक करने से। और फिर मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है मिसवाक करने से। और जो मिसवाक करेगा ए लोगों, नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा। नबी फरमाते हैं जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मियां मिसवाक कर ले 100 शहीदों का सवाब। एक लकड़ी ले लो नीम की, पीलू की, और उससे मिसवाक करना है इंशाअल्लाह। नौजवानों, कोलगेट हो के नहीं हो मिसवाक होगा, बोलो इंशाअल्लाह। और यार कितना आसान तरीका, जहां पर आपका वाश बेसन होता है ना वहां पे मिसवाक रख दो, और जब भी आए मुंह धुला, सुबह उठे खटाखट करा 2 मिनट और रख दिया वहीं धुल के। मिसवाक करने वाले को कभी बवासीर नहीं होती इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा बता रहा हूं, सुन लीजिए आप, कितना हार्ड और इतना खतरनाक मर्ज है मिसवाक करने वाले को। हाँ, मिसवाक करने वाले को पीठ की बीमारियां नहीं होती, बैकबोन जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं। नहीं, मिसवाक करने वाले का कभी पेट खराब नहीं होता। सुनिए, मिसवाक करने वाले को भूलने की बीमारी नहीं होती। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं मैं, है डॉक्टर के पास इलाज इसका। चले जाओ कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई, तो डॉक्टर कहता तुझसे ज्यादा तो मैं भूल जाता हूं। हकीकत बात है यार, नहीं है? तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं मैं, 70 बीमारियां गिनाने लगूं तो तकरीरी नींद में हो जाएगी, मुझे बहुत कुछ बोलना है। मिसवाक का सुन्नत तरीका समझ लो, ये मिसवाक है, एक बलिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, और एक बलिष्ठ होकर मिसवाक इस तरीके से पकड़ना चाहिए। ये देखो मेरी उंगली में किस तरह से फंसी है, ये अंगूठा और शहादत वाली उंगली से पकड़ लो, छंगली नीचे हो, बाकी सारी उंगलियां ऊपर हो। ये सुन्नत तरीका है, ये नहीं कह करके घसरना शुरू कर दिया ना, सुन्नत तरीका ये। देख रहे हैं आप, देख लिया सबने। इस तरीके से आज के बाद मिसवाक होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और जब तुम मिसवाक करोगे तो जन्नत मुझे भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी। इसलिए कि मैं आज एक नबी की सुन्नत का दरस दे रहा हूं, और जलसों से यही होना चाहिए। आज के बाद हर मेरा सुन्नी भाई मिसवाक करेगा। अब बरकत बताऊं, इसकी बरकत बता दें। सहाबाए किराम एक जंग में गए, जंग में, अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यारा वाक़या है। सहाबाए किराम जंग में हाजिर हुए, आका सहाबाए किराम जंग में शामिल हुए। जंग चलते हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये लोगों कई दिन गुजर गया, मगर जंग का निर्णय सामने नहीं आ रहा था, फैसला निकल के नहीं आ रहा था, जंग पता नहीं हो रही थी। सहाबाए किराम बड़े परेशान, जंग बड़ी लंबी हो गई, खाने का साजो सामान कम पड़ने की जो है खदशा है, खाने का सामान कम पड़ गया तो फौज में भूखमरी फैल जाएगी। अगर ज्यादा जंग को लंबा किया जाएगा तो हमारा साजो सामान कम पड़ जाएगा। आखिरकार जंग पता क्यों नहीं हो रही? मीटिंग किया, मीटिंग, सारे सहाबा ने तत्काल में मीटिंग बुलाया, और जब मीटिंग किया, बताओ वजह क्या है? तो कोई सहाबी बोला, और तो करो, कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छूट गई हमसे? कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छूट गई हमसे कि कामयाबी हमसे रूठ गई है? यहां तो नबी की सुन्नत की बात कर रहे हैं तो फर्ज छूटे पड़े। क्यों मियां? सुन्नत तो करीबी होकर नहीं गुजर रही है। जब फर्ज से ही मुलाकात हमारी नहीं हो रही, नमाज फर्ज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, तो फिर सुन्नत तो बहुत नीचे की चीज रह गई। सहाबा में का एक सहाबी बोला, कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छोड़ दिया कि नबी की सुन्नत छोड़ने की वजह से हमसे कामयाबी रूठ गई हो? हाय 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 हाय, इतनी नेक जमात कह रही है अगर सुन्नत छूट गई हो तो कामयाबी रूठ जाएगी। यहाँ सब कुछ छूटा पड़ा, फिर भी कह रहे मौलाना दुआ कबूल नहीं हो रही है। होगी क्यों तेरी दुआ कबूल? अगर कोई ये कहे मेरी दुआ कबूल हो रही है तो दुआ कबूल होना ताज्जुब है, ना होना ताज्जुब नहीं है।
तुझसे तो सब कुछ रूठा पड़ा है, तेरा मौला तुझसे रूठा पड़ा है, तेरा नबी तुझसे रूठा पड़ा है, सुन्नतें तुझसे रूठी पड़ी है, फर्ज तुझसे छूटा पड़ा है, फिर तुझे कामयाबी कैसे मिलेगी? कहता मौलाना दुआ करता हूँ, मौलाना साहब दुआ कबूल नहीं होती, सैयद साहब क़िबला दुआ फरमा दे। तो है मेरे सुन्नी कान कॉल का सुन ले, फर्जों को अदा कर, नबी की सुन्नतों को अदा कर, फिर दुआ तेरी भी तेरे हक में भी कबूल होगी और किसी और के लिए कर देगा तो उसके हक में भी कबूल होगी। बहुत अच्छी बात। वाह। एक बात बताऊं, मौलाना, मुफ्ती, सैयद, ये तो बहुत बड़ी डिग्री है। मोमिन होना भी एक छोटी मोटी डिग्री नहीं है। मौलाना, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, सैयद, ये बहुत बड़ी डिग्रियां, और सैयद तो सबसे बड़ी डिग्री है, हक नबी की औलाद है। लेकिन मोमिन होना भी छोटी डिग्री नहीं है, मगर बन तो जा, फिर दुआ करके देखना, अगर पूरी जमीन न हिल जाए तेरी दुआ से तो कहना बन तो, इस काबिल तो बन। ड्राइवर बना नहीं, कहता गाड़ी नहीं चलती तो चलेगी कैसे, ड्राइवर तो बन जा फिर चलेगी। बात है क्या नहीं है? कोई सुन्नत तो नहीं छूट गई। तो उस दौरान जब जंग चल रही थी तो सहाबा बड़े मसरूफ थे, दिन भर जंग लड़ते थे, रात भर मंसूबा बनाते थे कैसे लड़ेंगे। तो मसरूफियत की वजह से नमाज जल्दी जल्दी होती थी, यानी नमाज इस तरह से होती थी, आधे न पढ़ ली आधे पहरे पर, फिर आधे पढ़े आधे पहरे पर। तो उस जल्दी की वजह से मिसवाक करना छूट गया था। क्या करना छूट गया था? जोर से बोल दो। एक सहाबी रसूल बोले, जब से इस मैदान में जंग के लिए आए हैं मिसवाक नहीं कर पाए हैं, यही नबी की प्यारी सुन्नत है जो हमने छोड़ दिया है, शायद जिसकी वजह से हम जंग पता नहीं कर पा रहे हैं। सारे सहाबा बोले, आज मैदान में बाद में जाएंगे, आज तलवार बाद में चढ़ाएंगे, आज घोड़ा बाद में दौड़ाएंगे, आज मैदान में बाद में जाएंगे, आज दुश्मन से मुकाबला बाद में होगा, आज जंग का फैसला बाद में होगा, पहले नबी की सुन्नत मिसवाक को अदा किया जाएगा। चलो चलो मिसवाक करो। अब पूरी फौज है, मिसवाक की दुकान तो कहीं लगी नहीं थी तो वहां से खरीद कर ले ले। एक दरख्त था काफी बड़ा, सहाबा ने कहा इसी में से टहनियां तोड़ो और इसी में से मिसवाक करना शुरू कर दो। दरख्त को तोड़ना शुरू कर दिया, टहनियां तोड़ करके सारे सहाबा मैदान जंग में जाने से पहले मिसवाक कर रहे हैं। सामने दुश्मनों की फौज खड़ी है, सामने आदा की फौज खड़ी है। उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये तो दरख्तों को झपट पड़े हैं, अरे ये दरख्तों को खा रहे हैं। तो उनका कमांडर इन चीफ बोला, उनका जो है सिपह सालार बोला, अरे भागो, ये कौन दरख्तों को खा रही है तो तुम्हें तो जिंदा चबा जाएगी। जैसी खौफ ऐसा खौफ तारी हुआ मुसलमानों का कि दुश्मन मैदान छोड़ कर भाग गए थे। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि बिना तलवार चलाए जंग को फतह कर। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।